ठीक है, तो ट्रॉमा इसको हम कहते हैं इमोशनल फ्लैशबैक। जब कोई एक छोटी चीज होती है और हमारा जो रिएक्शन होता है ना, इमोशनल रिएक्शन, वो बहुत बड़ा होता है उसके ऊपर। हम उसमें फिर माशरा क्या करता है, बजाय इसके कि ये समझे कि अच्छा इस बंदा या बंदी की ट्रॉमा स्टेट एक्टिवेट हो गई है, देखो इसका इतना बड़ा इमोशनल रिएक्शन है, इसको हीलिंग की जरूरत है, उसकी बजाय हम उल्टा और कहते हैं तुम खराब हो, तुम ठीक नहीं हो। मैं थोड़ा सा इस बारे में ट्रॉमा को समझने की तरफ मैं थोड़ा आती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना इस सब चीज़ों में हमारे पेरेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी यही देखा है। होता ये है कि जिस तरीके से अब अगर मेरे साथ ये हुआ अपने टीनेज ईयर्स में, अपने बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे साथ मुझे इस तरह पाला, तो मैं बड़े होकर कहूँगी ऐसे ही पाला जाता है, यही होता है। देखो हाँ, उस वक्त तो ऐसी फीलिंग होती है और उसको ऐसे ही डील करते हैं, क्योंकि मेरे सामने होगा मैं से ऐसे डील किया गया था और मैं तो ठीक हूँ अभी, ठीक है, तो मुझे होगा कि उनके लिए भी ठीक है, और हालांकि मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगेगा मैं ठीक हूँ बट मैं नहीं हूँ। जब जिंदगी में वाकयात आएंगे, चीज़ें आएंगी, तो वो फिर दोबारा, मतलब है जो मैं थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि ट्रॉमेटिक चीज़ फंस जाती है। और जैसे मैंने कहा था कि एक ट्रॉमा की मैंने बात की कि जैसे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। अब समझे अगर वो ट्रॉमा मेरे अंदर फंसा हुआ है, अब हो गई मेरी शादी, ठीक है, अब मेरे जो समझे हस्बैंड हैं वो बिजी हैं या कोई मसला है, वो मेरी बात नहीं सुन पाते, तो अब मुझे क्या होगा ये समझने की ज़रूरत है। अब मुझे ये होगा कि सारी बचपन की वो एक एक वाक़या जिसमें मेरी बात नहीं सुनी गई, जिसमें मुझे धत्कारा गया, जिसमें मेरे माँ बाप मेरे लिए मसरूफ़ थे, मुझे ध्यान नहीं मिला, उस सब के जज्बात जो मेरे अंदर फंसे हुए थे, जो मैं प्रोसेस नहीं कर पाई, जो मैं हज़म नहीं कर पाई, जो एक्सपीरियंसेस, वो सब के सब निकल आएंगे। अब मैं मियाँ को सिर्फ इस बात पे नहीं होंगी कि तुमने उस दिन मेरी बात नहीं सुनी, मैं उस पर नाराज़ होंगी इस बात पे भी कि उसने जो मेरी बात नहीं सुनी, और जितने और लोग सारी उम्र जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन सब का गुस्सा मैं अपने मियाँ पे निकालूंगी। ठीक है, तो ट्रॉमा इसको हम कहते हैं इमोशनल फ्लैशबैक। जब कोई एक छोटी चीज होती है और हमारा जो रिएक्शन होता है ना, इमोशनल रिएक्शन, वो बहुत बड़ा होता है उसके ऊपर। हम उसमें फिर माशरा क्या करता है, बजाय इसके कि ये समझे कि अच्छा इस बंदा या बंदी की ट्रॉमा स्टेट एक्टिवेट हो गई है, देखो इसका इतना बड़ा इमोशनल रिएक्शन है, इसको हीलिंग की जरूरत है, उसकी बजाय हम उल्टा और कहते हैं तुम खराब हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम लड़ाकी हो, छोटी छोटी बात को बड़ा बनाती हो, और फिर वहां से वो और जो जिसको फ्लैशबैक होता है इमोशनल, वो और ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वही बातें जो बचपन में उसको कही गई थी, जो उसने समझी थी कि मुझ में कोई मसला है, मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे मेरी कोई सुनता नहीं है, तो शायद मैं खराब हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो जब बच्चे के दिल और दिमाग में ऐसी बातें आ जाए ना, तो ये जहर की तरह होती हैं, ये आपके सेंस ऑफ सेल्फ को खा जाती हैं। फिर आप पूरी जिंदगी जो है ना बस औरों को देखते हुए गुजारते हैं, अपना दिल, अपनी रूह, अपना कनेक्शन सब टूट जाता है। तो फिर रिश्तों में भी वही चीज़ आती है, तो जो माँ बाप ने हमारे साथ किया था, हम वही रिश्तों में भी फिर रिपीट हो जाता है, राइट। सो जो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने वाली है इस सब में, कि परवरिश ऐसी करनी चाहिए, इस नज़रिए से नहीं करनी चाहिए कि भी बच्चे हमारे कितने फरमाबरदार होंगे, हमारी कितनी इज्जत करेंगे, वो तो होगा ही होगा। देखिए वो तो उसकी तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बच्चे को सही से बच्चे की नीड्स पूरी कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे ने तो ये चीज़ें आपको देनी ही देनी है। आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिक्र ये करें कि मैं बच्चे को इक्विप करूँ कि वो दुनिया में जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनसे कैसे डील करे। पहले तो सबसे पहले जो 5-6 साल होते हैं उसमें मैं बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करूं, इतना नर्चर करूं, बच्चे को तकलीफ कम से कम हो, ताकि बच्चे की जो सेंटर है ना, जो कोर है, वो स्ट्रांग हो। अगर बच्चे को पहले 7 सालों में बहुत प्यार दिया जाए, धत्कारा ना जाए, उसकी बातें सुनी जाएं, उसके जज्बात समझे जाएं, उसको सिखाया जाए कि हर जज्बे का मतलब क्या होता है, अगर गुस्सा आया तो क्या मतलब, रोना आया तो क्या मतलब, इसको महसूस कैसे करना है, इसको हज़म कैसे करना है, ये सब अगर हम पहले कुछ सालों में सिखाएं तो बच्चे की कोर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है। फिर उसके बाद बच्चा जो है सख्तियाँ झेलने लायक होता है। उससे पहले बच्चा सख्तियाँ झेलने लायक नहीं होता, उसके बाद होता है। फिर वो सख्तियाँ झेल पाता है, फिर वो दुनिया में चल पाता है। फिर अगर शादी में कोई मसला होता है तो वो टूटता नहीं है। हाँ, वो बड़े की तरह उस मसले से गुजरता है। उसको समझ आ जाती है कि अच्छा जब मुझे तकलीफ हो तो मैंने क्या करना है, जब मेरे पार्टनर को तकलीफ हो तो मैंने क्या करना है, क्योंकि उसने ये सब देखा होता है। हम वो नहीं कर पाते जो हमने देखा नहीं होता, जो एक्सपीरियंस हमारे साथ गुजरा नहीं, हम वो कर नहीं पाते। ठीक है।